कोहली जी की बहू। अंजलि से जितनी बातें करवा लो उतनी कम थी। अंजलि के परिवार वाले भी उसकी बचकानी हरकतों से परेशान थे, और होते भी क्यों ना। अंजलि अपनी बात मनवाने के लिए फेंकती ही इतना थी। ऐसी एक दिन अंजलि की बचपन की दोस्त नुपुर का फोन आता है। हेलो अंजलि, कैसी है तू? पहचाना मुझे? मैं नुपुर। क्या सच में नुपुर तू है? कितने दिनों बाद तूने मुझे याद किया। और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? पहले तू मुझे ये बता। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। फिर ये तो तेरा छोटा सा नंबर था। वैसे ना मैं तुझे कल रात से फ़ोन कर रही हूँ। भाई क्या बात है, तू फ़ोन उठाती ही नहीं। बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी है क्या? अरे यार नुपुर, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। कोहली का कल जन्मदिन था ना, बस उसी की पार्टी में गई थी। ये कोहली कौन है? और ये ऐसा भी कौन सा आदमी है जिसकी पार्टी में जाकर तू इतनी बिजी हो गई कि किसी का फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी? तुझे पता भी है कल रात से मैं तुझे कंटिन्यू फ़ोन कर रही हूँ। अरे कैसी लड़की है तू? कोहली को नहीं जानती? अरे विराट कोहली, जिसे पूरा देश जानता है, और तू नहीं जानती? जैसे ही नुपुर को विराट कोहली के बारे में पता चलता है, वो हैरान हो जाती है और बड़ी ही हैरानी के साथ अंजलि से विराट के बारे में पूछने लगती है। तू तू क्रिकेटर विराट कोहली की बात कर रही है क्या? तू उसकी पार्टी में गई थी? कैसे? तू जानती है क्या उसको? अरे यार कैसी बात कर रही है। जानू कैसे नहीं उसे। उसके साथ तो मेरा उठना बैठना घूमना फिरना है। आखिर मेरे रिश्तेदार जो है, दूर का ही सही पर मेरा कजिन तो है। क्या विराट कोहली तेरे रिश्तेदार हैं? यार अगर ऐसा है तो एक बार बस मेरी मुलाकात करवा दे विराट कोहली से। मेरी दिली ख्वाहिश है उसे सामने से देखने की। यार कोहली से तो मैं तुझे मिलवा भी दूं, पर वो फ्री नहीं रहता। तू तो जानती है ना वो कितना बड़ा क्रिकेटर है। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ना पूरी कोशिश करूंगी कि तेरी मुलाकात विराट कोहली से हो सके। अच्छा मैं भी फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। कभी तू घर आ हाँ मुझसे मिलने के लिए। अंजलि नूपुर के सामने बड़ी बड़ी बातें करती है और फ़ोन रख देती है। पर बेचारी नूपुर को अंजलि की बातों पर विश्वास हो जाता है, और वो अपनी सभी सहेलियों में इस बात को फैला देती है कि विराट कोहली अंजलि का रिश्तेदार है। अब क्या था, अंजलि की सारी सहेलियां अंजलि को याद करती और उसके साथ आए दिन घूमने फिरने और पार्टी करने के लिए जाया करती। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। अरे भैया ये साड़ी कितने की है? वैसे मैडम जी, ये साड़ी तो 5,000 की है, पर आपके लिए मैं ये साड़ी 4,000 में दे दूंगा। क्या 4,000 में? इससे भी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ मैं, वो भी सिर्फ 1,000 2,000 में, और तुम मुझे 4,000 में साड़ी बेच रहे हो। ऐसी साड़ी अगर मैंने एक बार अपने भाई कोहली को बोल दी ना, तो वो मेरे लिए साड़ियों की दुकान खोल देगा। हाँ तो मैडम आप अपने भाई को ही बोल दो, वो साड़ी की दुकान खोल दे। फिर आपका जो दिल करे फ्री में वो साड़ी निकाल कर पहन लेना। अरे भैया थोड़ा सोच समझ कर बोलो। कोहली कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। जानते नहीं हो क्या कोहली को? मेरी फ्रेंड उसकी रिश्तेदार है। अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी बहन को ठगने की कोशिश करी है तो सोच लो तुम्हारा क्या ही होगा। मेरी मानो तो साड़ी पर डिस्काउंट कर दो। क्या पता तुम्हारी मुलाकात मेरी फ्रेंड कोहली से करवा दी। अरे बहन जी, पहले बताना था आप कोहली की रिश्तेदार है। अरे मैडम के लिए कोई चाय लेकर आओ। मैडम अगर आप पहले बताती तो मैं आपको सारी साड़ियाँ फ्री में दे देता। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कहीं जिक्र नहीं करती कि कोहली मेरा रिश्तेदार है। पर अब आपको पता चल ही गया है तो बस आप सही दाम लगा दो। अरे मैडम को जो देना है इन साड़ियों की वो दाम दे दे, और जितनी साड़ियाँ लेनी है ले लो। और अगली बार जब भी आओ ना तो फ़ोन करके आना। हाँ, ये मेरा नंबर ले लो। और मैं आपके लिए ना महंगी से महंगी साड़ी अपनी दुकान में रखूँगा और सस्ते से सस्ते दाम में दे दूँगा। बस आप एक बार मेरी मुलाकात कॉली सर से करवा देना। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि अगली बार जब आपकी दुकान पर आऊँ ना, तो कोहली का ऑटोग्राफ लेती आऊँ। इस तरह से अंजलि साड़ी वाले को भी कोहली का नाम बताकर उसे बेवकूफ़ बना देती है और 5,000 की साड़ी 500 रुपये में लेकर घर चली आती है।
अब इसी तरह से अंजलि जहाँ भी जाती वहाँ कोहली का नाम लेकर डिस्काउंट ले लेती। यहाँ तक कि अब अंजलि अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में भी बस कोहली का नाम ही लेती और अपनी फ्रेंडों के सामने अपनी झूठी इमेज बनाती। अरे यार, अब मैं तुम सबको क्या बताऊं। कोहली के पास ना मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैंने उसे परसों ही फ़ोन किया था, भाई मेरी एनिवर्सरी आ रही है, घर आना है। मैंने सोचा था कोहली घर आएगा तो मैं तुम सबकी मुलाकात उससे करवाऊंगी, पर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। कहता है टाइम नहीं है, अगली बार आऊँगा। अरे अंजलि, तू दुखी क्यों होती है? तूने कोशिश तो की ना। अच्छा चल, अब पार्टी पर ध्यान दे, और अब जब भी कभी कोहली तेरे घर आए तो तू हमें इन्फॉर्म कर देना। चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो, हम सब आ जाएंगे उससे मिलने। अंजलि तू बुरा मत मानना, कभी कभी ना मुझे तुझसे जलन होती है और तेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। अगर सच में कोहली तेरा रिश्तेदार है तो तेरी कोई फ़ोटो क्यों नहीं है उसके साथ? तू तो कभी कोहली का स्टेटस भी नहीं लगाती अपने साथ, और ना ही कभी तूने हमारे सामने कोहली से कभी कॉल पर बात की है। अरे कैसे बेवकूफ़ वाली बात कर रही है नीतू यार। कोहली अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता, फिर मुझसे कैसे कर पाएगा? और मुझे ना शो ऑफ करना पसंद नहीं है। मैं भी तो अपने घर कितनी बिजी रहती हूँ, टाइम ही कहाँ मिल पाता है। क्या यार नीतू, तूने तो मूड ही खराब कर दिया। अंजलि, तू नीतू की बातों पर ध्यान मत दे, वो पागल है। उस समय तो अंजलि की सारी फ्रेंड नीतू की बातों को नज़रअंदाज कर देती है, पर किटी पार्टी खत्म होने के बाद नीतू नेहा और नुपुर से अकेले में बात करती है, जिसके बाद अंजलि की बाकी सहेलियों को भी नीतू की तरह अंजलि की बातों पर शक होने लगता है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और अंजलि की शादी की सालगिरह आती है। अंजलि को बधाई देने के लिए उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती हैं। अरे तुम सब यहाँ अचानक, कम से कम बात करके तो आती। अरे सरप्राइज बताकर थोड़ी ना दिया जाता है, और तेरी शादी की सालगिरह है, हम कैसे नहीं आते तुझे बधाई देने। अंजलि अपने घर आई दोस्तों से बातें करने लगती है। तभी वहाँ अंजलि की सास सरला आती है। अरे अंजलि बहू, ये सारी तेरी सहेलियाँ हैं क्या? नमस्ते आंटी जी, सही पहचाना आपने। वो दरअसल आज अंजलि की शादी की सालगिरह है ना, तो हम उसे बधाई देने के लिए आ गए। अरे बेटा, ये तो तुम सबने बहुत अच्छा किया। अरे बहू, अब खड़ी खड़ी तो अपनी सहेलियों से बातें ही करती रहेगी या उनके लिए कुछ नाश्ता पानी भी लेकर आएगी? अपनी सास के कहने पर अंजलि अपनी सहेलियों के लिए नाश्ते पानी का इंतज़ाम करने लगती है। वहीं सरला अंजलि की सहेलियों से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में अंजलि की सहेलियां कोहली का जिक्र कर देती है। आंटी जी, हम आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते। जिनके रिश्तेदार कोहली हो उनके सामने हमारी और इन तोहफों की क्या हैसियत। पर फिर भी आपको ना कोई छोटी मोटी पार्टी तो रखनी ही चाहिए थी। कोहली ना आ सके, कम से कम उनकी फैमिली ही आ जाती। क्या? कोहली और उसकी फैमिली? तुम विराट कोहली की बात कर रही हो क्या बेटा? हाँ आंटी जी, अंजलि ने हमें बताया कि विराट कोहली आपका रिश्तेदार है। अरे बेटा, मैं इस अंजलि का क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे बेटा, कोहली तो इसे अपने घर में साफ सफाई करने के लिए भी ना रखे, और ये खुद को कोहली की रिश्तेदार बताती फिर रही है। अजीब है ये। इस तरह से अंजलि की सच्चाई उसकी सहेलियों के सामने आ जाती है, और जब अंजलि अपनी सहेलियों के पास नाश्ता लेकर आती है तो उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक बनाती है और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद अंजलि को एहसास होता है कि इंसान को इतना ही झूठ बोलना चाहिए जिसे कोई पकड़ ना सके और कभी उस झूठ की वजह से उसका मजाक ना बन सके।